हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? थोड़ा सा लेट हो गया मैं लाइव आने में। हालांकि तैयारी तो करके रखी थी, लेकिन फर्स्ट टाइम लाइव आना था तो कहीं ना कहीं टेक्निकल इश्यू थे जो समझ में नहीं आ रहे थे। अगर कोई इंसान ठान ले तो करके ही रहता है। और बहुत देर हो गई, मैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज था कि कौन सा स्टेप लेना है लाइव आने के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइव मैं आया हूं और इसी की वजह से आप लोगों को वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी हैं। मेरी आवाज सब लोगों तक पहुंच रही है? चलिए, बहुत अच्छा है। और बर्थडे पर लाइव आने का बस एक छोटा सा एक मकसद है, तो वो मैं अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने ये जो प्यार दिखाया है, सोशल मीडिया के थ्रू मुझे विश किया, कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, बहुत सारी जगहों पे आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारी विशेष दी और ये दुआ करी कि मैं एक अच्छा काबिल इंसान बनूं। और दोस्तों, देखा जाए तो जिसका भी बर्थडे आता है, हम हर किसी के बर्थडे पर कोई ना कोई विश ऐसी जरूर देते हैं जो वो फुलफिल कर जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं कि जो चीजें हम उनको देने के लिए जो दुआ दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो लोग कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी होता है किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए। आप ड्रीम छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, लेकिन अगर उस ड्रीम को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो एक प्लेटफॉर्म की जरूरत जरूर पड़ती है। अब वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं एक सिचुएशन को मैटर करता है, एक दौर, यानी दौर के हिसाब से वो प्लेटफॉर्म आपको आपके मंजिल तक और आपको आपके ड्रीम तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और प्लेटफॉर्म जो है वो दौर के हिसाब से होना चाहिए। यानी कि जो दौर चल रहा है उस दौर में हमने अपने आप को देखना है कि जो आपने या जो सपना देख रहा है, देखा है, क्या वो उसी प्लेटफॉर्म पूरा हो जाएगा जो ऑलरेडी दौर चलता आ रहा था, या फिर कोई नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, या कुछ ऐसा नया है मार्केट में जिसके ऊपर काम करके सभी लोग अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं। तो यानी कि देखना चाहिए, और बहुत सारी चीजों को सर्च करने के बाद में फिर आप अपने ड्रीम के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो उसी प्लेटफॉर्म को खोजते खोजते मैं भी निकला था, और वो प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग है। और मैंने आज का ये जो टॉपिक रखा है कि स्पेशल टॉक विथ मी डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेरे बर्थडे पर। तो इस बर्थडे में और जो मेरे पीछे दो बर्थडे गुजरे हैं, वो इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इतने ज्यादा अच्छे थे। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट मिले मुझे जो शायद पहले ना कभी मैंने सोचा था और ना कभी मिले थे। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होता, तो शायद वो ड्रीम या जो चीजें मैं थी, या जिस लेवल पे आज मैं हूँ, या जो आज मैं जैसा दिखता हूँ वैसा मैं नहीं बन पाता। तो नाम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सोनू सिंह सैनी। और एक बहुत ही छोटे परिवार से हूं मैं।
लेकिन सपने बहुत बड़े थे। हमने बचपन से बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारी मजदूरी भी करी है हम लोगों ने। तो बड़े भाई हैं, छोटा भाई है, 2 छोटी बहनें हैं। कुल मिला करके हम 7 भाई-बहन और मम्मी-पापा को मिला करके 7 लोग हैं। तो ये समय जब स्टार्ट हुआ तो दिल्ली में 2005 में हम लोग आए थे, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारा स्ट्रगल हमने उस टाइम किया था। लेकिन बहुत लंबी कहानी है तो मैं उतना लंबा नहीं जाऊँगा। सबसे पहले कि इस इंडस्ट्री में मेरी कैसे शुरुआत हुई और इस इंडस्ट्री में मैंने कैसे क्या किया, सिर्फ़ मैं उस पे अभी बात करूँगा। बाकी की जर्नी मैं कभी फिर दोबारा से जब लाइव आऊँगा या मैं जब बड़ा अचीवमेंट लूँगा, तो उसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी आप सभी लोगों को बताऊँगा। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत मेरी लाइफ में आज से 20 साल पहले हुई। जब मैं निकला था मार्केट में, तो ये कंपनी नहीं थी, कोई और कंपनी के माध्यम से मुझे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का पता चला। तो मुझे पावर तो पता चल गई थी क्योंकि एग्ज़ाम जब मैं दे रहा था, तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया था डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। तब उसकी मुझे पावर पता चली। एक दूसरी इंडस्ट्री थी जो आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला था। ऐसा डाटा और ऐसी जो नीति थी या फिर जो हम कहें आंकड़े थे, वो कह रहे थे ऐसा कि आने वाला जो समय है वो आयुर्वेद का है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। तो मैंने एक ये खुद से सोची कि यदि कोई कंपनी ऐसी हो जो डायरेक्ट सेलिंग में हो और टॉप क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करती हो, तो मैं उसमें काम ज़रूर करूँगा। और ऊपर वाले की कृपा रही, वैसी ही कंपनी मुझे मिली, जिसका नाम एमआई लाइफ़स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें करंटली अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं और ऊँचाइयों पर पहुँच रहे हैं। तो इस कंपनी की शुरुआत जब करी, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी फेस करी। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि तू भी तेल, साबुन, शैम्पू, चाय पत्ती वगैरह बेचेगा क्या? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मतलब अगर जो टाटा है, अगर उन टाटा नमक बेच सकता है, अगर बाटा वाला बाटा जूता बेच सकता है, तो हम यार ये चीज़ें क्यों नहीं बेच सकते? तो यानी कि मैंने अपना जो माइंडसेट था, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बनाया या फिर मैंने जॉब में जो लोग सोचते हैं, वैसा मैंने माइंडसेट नहीं बनाया। मैंने सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज किया, जिसे कम्फर्ट ज़ोन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में मैंने ये फिट किया कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग न केवल एक बिज़नेस है, ये बहुत बड़ा बिज़नेस है जो वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। अब जो आने वाला समय है, वो डायरेक्ट सेलिंग का ही समय होगा। सबसे ज़्यादा जो टर्नओवर क्रिएट होंगे आने वाले फ्यूचर में किसी भी बिज़नेस में, उनसे ज़्यादा ये डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखी और अपने माइंड को मैंने बिल्कुल बदला और बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी। तो शुरुआत में मैंने प्रोडक्ट बेस्ड काम किया। जब मैंने बिज़नेस में आया इसमें, बहुत सारे आप लोग भी हैं जब बिज़नेस में आते हैं, इस कंपनी को जॉइन करते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है कि एक ब फ़ास्ट चीज़ें करना शुरू कर दी, यानी कि जल्दबाज़ी करते हैं। बिना सीखे-समझे वो मार्केट में निकलना शुरू कर देते हैं और लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो आपने पैसा दिया, उसके बदले जो सामान मिला, उसको यूज़ करना चाहिए। यूज़ करके आपको पता लग जाता है कि क्वालिटी अच्छी है, बुरी है। जो चिल्ला-चिल्ला करके हम लोग या स्टेज पे आपने कंपनी के लोग देखे हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर आते हैं, वो इतना चिल्ला के बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसा, वो प्रोडक्ट ऐसा, तो वाक़ई में वो प्रोडक्ट वैसा है, क्वालिटी वाला है या नहीं, पहले आपको खुद को ये जाँचना पड़ेगा। जब आप खुद ही इस्तेमाल करते हैं ना, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर आपका 19 है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल 99 पहुँच जाता है। 1% की अगर कहीं कमी रह रही है, जब आप मार्केट में निकलते हैं, तो वो भी पूरा हो जाता है। तो आपने मार्केट में कैसे निकलना? जब मैंने शुरुआत करी थी, तो मैंने प्रोडक्ट के साथ में काम किया था। पीछे की तरफ देख रहे होंगे महाभिंगराज ऑयल रखा है। सैलून, क्योंकि हर इंसान सैलून जाता है, लेडीज़ हैं, वो भी कहीं न कहीं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं। तो कहीं न कहीं हेयर फॉल की सभी को समस्या होती है। मैंने इस प्रोडक्ट के साथ में मार्केट में रिटेलिंग करना शुरू किया था। रिटेलिंग करते-करते बहुत सारे लोगों से मुझे कुछ बुरी बातें भी सुनने को मिली, बहुत सारी मुझे अ, जो मैंने देखे और बहुत सारे मैंने ऐसे टाइम आया जहाँ मुझे भी लगा कि यार बिज़नेस चलता नहीं है और ये कंपनी बेकार की है, शायद यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर यार कुछ भी करूँ, अगर मैं आने वाले टाइम में अपना भी कोई धंधा करता हूँ या अगर नौकरी भी करता हूँ, तो अल्टीमेट मुझे करना तो सेल ही है। चाहे मैं खुद के लिए करूँ, चाहे दूसरे के लिए करूँ। अगर मैं खुद की कोई दुकान खोलता या बिज़नेस करता, वहाँ पर भी मुझे कुछ न कुछ बेचना पड़ता और अगर मैं किसी नौकरी में होता, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ न कुछ बेचना पड़ता। अगर कुछ बेचना नहीं पड़ेगा, तो खुद को तो बेचना पड़ता ही पड़ता है। जितने भी इंजीनियर हैं, बीटेक हैं या कोई भी जितने भी बड़ी प्रोफ़ाइल के लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि हम सेल नहीं करते। सर, आप ही सबसे बड़ी सेल हो क्योंकि आप खुद अपने आप को सेल कर चुके हो। आप अपने आप को सेल करते हो, तब जाके वहाँ से आपको पैसा मिलता है।
यानी कि सेल करनी ही है तो क्यों ना खुद के लिए की जाए और अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए की जाए। तो ये सेल बहुत बड़ा एक चेंज लेके आया मेरी लाइफ में। तो उन प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने काम करना शुरू किया और काम करते करते जब वो प्रोडक्ट के रिजल्ट मुझे मिलने लगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मैंने मार्केट में जाना शुरू किया। लोग जब बाहर निकलते हैं बोलते हैं यार कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई स्टार्ट नहीं कर रहा। मैंने पहली रैंक जो टीसी है, टीम कोऑर्डिनेटर है, वो टीसी तक सिर्फ मैं जो रिटेल कर करके पहुंचा हूं। टीसी बनने के लिए 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 2.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम राइट में होता है, तब जाकर के आप टीसी बनते हैं। यानी कि मैंने लगभग 5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम सिर्फ रिटेल करके किया। इसके वजह से आज मुझे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है। मुझे हर एक प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज है। अगर कोई सामने वाला कोई भी पूछता है, चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा हो, किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, अगर वो मेरे से बात कर रहा है प्रोडक्ट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, तो ये दावा करता हूं कि वो सेटिस्फाइड जरूर होगा। हो सकता है वो अपनी हालातों के वजह से उस टाइम स्टार्ट ना करे बिजनेस, लेकिन उसके दिमाग में एक छाप जरूर छोड़ देता हूं कि अगर फ्यूचर में कभी भी वो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो उसको सबसे सोनू सिंह सैनी का नाम जरूर आएगा उसके दिमाग में कि अगर बिजनेस करूंगा तो उस बंदे की तरह करूंगा, उसके जैसे करूंगा और उसी के साथ करूंगा। यानी कि अपने आप को उस काबिल बनाना है कि लोग आपके साथ काम करने के लिए खुद से आना शुरू कर दें। वो चेंज आपके अंदर लाने पड़ेंगे। तो कुछ चीजें हैं मैंने लिख के रखी हैं दोस्तों। हालांकि कहीं ना कहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूं तो मेरे माइंड से बहुत सारी चीजें स्किप हो सकती थी, इसलिए मैंने कुछ चीजें नोट करी हैं जो आप सभी लोगों के काम आएंगी। मैंने ध्यान किस पे दिया और किन चीजों से मैंने ध्यान हटाया, ये 2 चीजों पर मैं बात करूंगा। तो मैंने ध्यान किस किस पे दिया? मैंने ध्यान दिया खुद पर, यानी कि खुद की क्वालिटी को निखारने में, खुद को अच्छा बनाने में, खुद को अच्छा दिखाने में। बात करने का ढंग हो, खड़े होने का ढंग हो या फिर देखने का ढंग हो, हर एक तरीके को मैंने चेंज किया। यानी एक जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो कैसे सामने खड़ा होता है, जो बड़ी बड़ी डील कर लेता है, उसके अंदर क्या चीजें होती हैं, वो चीजें मैंने अपने अंदर डेवलप करनी शुरू कर दी। तो सबसे ज्यादा तो जो मैंने ध्यान दिया इस बिजनेस में आने के बाद में, वो खुद पे ध्यान दिया। यानी कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर, वो सबसे पहला प्रोडक्ट आप खुद हो। यानी कि मैं खुद हूं। यानी कि अगर मैं अपने आप को नहीं अच्छा दिखा पा रहा हूं, चाहे प्रोडक्ट भले ही कितना बढ़िया हो, चाहे वो सोना भी हो, तो भी सामने वाला आपसे नहीं लेगा, क्योंकि आप उसको दिखा नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी शायद नहीं है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं हो या आपके अंदर हाई चीजें हो, आपके पास बहुत महंगे महंगे कपड़े हो, नहीं। आपके अंदर कहने का कोई एक कॉमन सेंस हो। सारे सेंसों को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन एक छोटा सा कॉमन सेंस जो होता है ना, इसको लोग फॉलो नहीं करते, इसको अपने अंदर वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। कहाँ पर किस समय कौन सी बात को कितना नाप तोल के बोलना है, लोग ये समझते ही नहीं है। जो मुंह में आया वो बोलना शुरू कर देते हैं और आर्गुमेंट्स करना शुरू करते हैं। तो नाप तोल के बोलना ही कॉमन सेंस कहलाया जाता है। तो कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है हर इंसान के अंदर, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में उनको कामयाब होना है तो। दूसरा मैंने ध्यान दिया इस बिजनेस की स्ट्रेंथ पर, यानी कि जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग है, इसका फ्यूचर कितना बड़ा है। अगर हम इस बिजनेस में आ रहे हैं, पता चला यार 10 साल 5 साल हमने मेहनत भी लगाई, कैरियर भी लगाया, उसके बाद बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जब मैंने देखी तो कम से कम 100 सालों तक इस इंडस्ट्री का मतलब भी बाका नहीं होने वाला, इतने बड़े लेवल पर ये इंडस्ट्री जाने वाली थी, जो मैंने फील करा। हो सकता है इससे बड़े लेवल पर भी चले जाए, लेकिन जो मैंने फील किया, यानी कि यार अगर मेरी एज अगर मेरी 24 साल, आज जो मेरी एज 24 साल हो गई है, और अगर आगे 100 साल तक ये चलता है तो मैं 124 साल तो शायद मुश्किल से जीऊंगा, लेकिन अगर जीता भी हूं तो यानी कि मेरे साथ साथ ये बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो यानी कि मेरा जो कैरियर है वो तो सेट है। हो सकता है मेरी जो जनरेशन आ रही है उसके लिए भी इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में करियर सेट होगा। तो बिजनेस की स्ट्रेंथ पर मैंने फोकस किया, यानी कि बिजनेस को छोटा नहीं देखना है। हो सकता है आपकी सोच जो है वो इस बिजनेस के प्रति छोटी हो सकती है, या आप जिन लोगों के पास जा रहे हो बिजनेस दिखाने के लिए, उनकी सोच बिजनेस के प्रति छोटी हो सकती है, लेकिन आपके नजरिए से ये बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। ये बिजनेस जिस लेवल का है उस लेवल पे जा रहा है, जिस लेवल पे इसको पहुंचना है उस लेवल पे पहुंचेगा। आप काम करो ना करो, इंडस्ट्री आई है तो ग्रो होगी। हमारे आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता है, हम करेंगे तो हमारे ऊपर और हमारी फैमिली के ऊपर फर्क पड़ेगा। ये चीज हमने अपने माइंड में सोचनी है दोस्तों।
फिर मैंने जो ध्यान दिया वो नॉलेज लेने पर। मैंने A to Z नॉलेज ली, हर एक चीज की बारीकी से, यानी कि प्रोडक्ट की नॉलेज। तो प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, किसको देना है, कहाँ देना है, सारी चीजें। अब नॉलेज मिलेगी कैसे? एक भी सेमिनार मैंने मिस नहीं किया, एक भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैंने मिस नहीं की। अभी तो ऑनलाइन मिल रहा है, आप सभी लोगों के पास है, बहुत अच्छा मौका है। लेकिन इससे पहले, लॉकडाउन से पहले, जगह जगह पर बुलाया जाता था, 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर। हम जहां जाना है, जहां पहुंचना है, जहां बुलाया जाता है वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचे और वहां से ट्रेनिंग को लिया। इसी के वजह से आज मेरे साथ लोग काम करना चाहते हैं। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां से आज के टाइम में मेरी टीम में बंदा ना हो। तो उसका कारण क्या है? मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। तो सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो नॉलेज लेने में, इंफॉर्मेशन लेने में। जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन करोगे उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉफिट वगैरह मिलेंगे। लर्न मोर अर्न मोर, ये शायद आपने कहावत सुनी होगी। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम कमाएंगे। तो इसके बाद मैंने जो ध्यान दिया वो मैंने पॉजिटिव चीजों पर ध्यान दिया। पॉजिटिव चीजें ना, सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना वो आपके मोबाइल फोन से शुरुआत होती है। बहुत सारे लोग जो ना वॉलपेपर पर कभी भूत का चेहरा लगा लेते हैं, कभी उल्टी खोपड़ी वाला चेहरा लगा लेते हैं, कभी कुछ लगा लेते हैं, कभी कुछ लगा। यानी कि सबसे पहले जो नेगेटिविटी दिखती है वो उनके फोन के माध्यम से दिखती है। अगर एक पॉजिटिव इंसान होगा ना, या तो किसी उसने अपने गुरु की फोटो लगा रखी हुई, या किसी उसने अपने किसी भगवान की फोटो लगा रखी जिसे वो मानता है, या फिर किसी ऐसे नेचुरल चीजों की फोटो लगा रखी होगी, इससे पता लगता है कि वो पॉजिटिव है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फोन में ही सबसे पहले, यानी कि अगर आप सो के उठ रहे हो, या तो भगवान का फोटो दिखना चाहिए, या आप अपने माँ बाप की फोटो लगाओ उसमें, यानी कि या तो आप अपनी खुद की फोटो लगाओ। तो सबसे पहले अपने फोन से आपको पॉजिटिवनेस लेनी है। तो पॉजिटिवनेस लेने के लिए आपको उसके अंदर पॉजिटिव चीजें डालनी पड़ेंगी। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक चलाते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब है तो सोशल मीडिया, आज के टाइम में सारे प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं लोग। लेकिन किसी भी इंसान ने, मुश्किल से 5 ऐसे चैनल होंगे जो एजुकेट करते हैं, उनको उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। जो फालतू की बकवासबाजी, इधर उधर के जो कंटेंट चीजें ला करके लोगों को गुमराह करके, और मतलब अश्लील चीजें दिखा करके एंटरटेनमेंट किया जाता है, उन चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी तरफ ज्यादा प्रभावित होते हैं। कैसे आप डेवलप होंगे और कैसे आपका माइंड सेट होगा, कैसे आपका माइंड उतना पावरफुल होगा? सिर्फ आप बोलने में तो बोल रहे हो कि हाँ मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन कहीं ना कहीं घंटे 2 घंटे बाद में आपके सामने मोबाइल फोन में कुछ भी ऐसी चीज आ जाती है और इधर काम, आप उसी को क्लिक करके उसी को देखने लग जाते हो और उसी वासना में फिर खो जाते हो और उसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हो, और फिर आपके इर्द गिर्द वही चीजें घूमती रहती है। कहां से पॉजिटिवनेस होगी? जो आपका गोल है वो तो चला गया, जो आपने ड्रीम बनाया था वो तो चला गया। तो लोगों ने, जो आपने जानबूझ के अपने चारों ओर जो है नेगेटिविटी फैला रखी है। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में से इन चीजों को हटाओ। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो कम से कम नहीं तो 10 पेज ऐसे फॉलो करो जो आपको पॉजिटिवनेस देते हैं। आप इंस्टाग्राम कभी भी खोलें तो उन 10 पेजों के जो हैं उनका कोई ना कोई ऐसा ट्वीट आपके सामने आए जिससे वो उसको पढ़ के आपके दिमाग में फिर से वो बत्ती जल जाए जिसलिए आपने वो ड्रीम देखा है। लोग देख लेते हैं, सब कुछ कर लिया है, सेट कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हर रोजाना उसको दबा रहे हैं, रोजाना उसको मिटा रहे हैं। किसके वजह से? नेगेटिविटी की वजह से। चारों तरफ अपने नेगेटिविटी फैला रखी है। तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव कर सकता है आज के टाइम में। तो इससे जितना सावधान होंगे, जितना सतर्क होंगे, उतना आप बच के रह सकते हैं। इसके अलावा आपको दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सके। और पैसा कमाने के लिए मोटिवेट की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जब हालात गिरे हुए हो, हालात मजबूर हो ना, तो पैसा कमाने के लिए हर इंसान आगे बढ़ता है। तो ये मोटिवेशन नहीं है, ये अंदर से ये विल पावर होनी चाहिए, अंदर से एक जुनून होना चाहिए, अंदर से आपको खुद की इच्छा होनी चाहिए। काम तो हो जाता है और पैसे के लिए कभी भी आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोटिवेशन की जरूरत कब पड़ेगी? अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने अंदर की पावर को ढूंढने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। वो मोटिवेशन आपके खुद के फोन से, आपके इर्द गिर्द की चीजों से आपको मिलेगा। इसके बाद जो मैंने आपको अपने ध्यान दिया वो अमीर लोगों पर, जो सक्सेसफुल लोग हैं मैंने उन पर ध्यान दिया। मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने अपने फेसबुक पे, हर जगह मैंने उन्हीं लोगों को फॉलो किया है जहां से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। चाहे वो एंटरटेन हो,
या फिर कोई दूसरा चैनल हो, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो कोई भी वीडियो के थ्रू हो, जो मुझे कोई सीख दे के जाता है, मैं उसी चैनल को या उसी पेज को, उसी बंदे को फॉलो करता हूँ, या नॉर्मल बंदा हो या सक्सेसफुल बंदा हो। मैं बिल्कुल नेगेटिव अश्लील हरकतें करने वाले लोगों को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। आप भी वैसा ही कीजिए अगर अब आपने कामयाब होना है तो। जब तक आपके दिमाग से वो चीजें नहीं हटेंगी, आपकी आंखों के सामने से वो चीजें नहीं हटेंगी, आप कोशिश जितनी मर्जी कर लीजिए, पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। उसके बाद मैंने ध्यान दिया अपने टेक्नोलॉजी पर, ध्यान दिया जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है तो इसका फायदा उठाना है। देख मैंने अभी दौर की बात कर रहा था, अभी जो दौर है वो डिजिटल का है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का तो है ही है, और डिजिटल मार्केटिंग का भी है। तो डिजिटल में हो सकता है आप सब लोग उतने काबिल ना हो, लेकिन फोन को चलाना, कैमरा चलाना, पोस्ट डालना, फोटो डालना, फेसबुक चलाना, ये सबको आता है। लेकिन उसमें अच्छी चीजें प्रोवाइड करनी है, अच्छी चीजें उसमें छोड़नी है। तो हो सकता है 1 2 4 5 10 15 20 50 ऐसे करके आपके फॉलोवर बढ़ेंगे, आपको लोग पहचानना शुरू करेंगे। लेकिन आपने जो आपने ठान लिया कि मैं ये करूंगा, मैंने ये चेंज लेकर के आने हैं, रोज अपने आप को उधर दिखाओ कि मैं आज ये कर रहा हूं, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये अच्छा काम किया। और कोई भी आप मोटिवेशनल क्विट उधर डाल सकते हैं। मैंने किन चीजों से ध्यान हटाया, अभी मैंने बात करी मैंने किन चीजों पर ध्यान दिया, मैंने ध्यान किन चीजों से हटाया। मैंने ध्यान हटाया फालतू के लोगों से। फालतू के लोग मतलब काम धंधा उनके पास नहीं है, लेकिन बातें लंबी चौड़ी करेंगे। सब कुछ है, पैसा उनकी जेब में शायद जेब में ना हो, लेकिन ज्ञान दुनिया भर का पी लेंगे। तो उन लोगों से मैंने अपने आप को हटाया, मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। जब मैं स्कूल टाइम में था तो कुछ लोग, जो फ्रेंड सर्कल था बड़ा ही मतलब अलग था, वो मेरी सोच अलग थी। तो 2 3 स्टूडेंट थे जो मेरे तरह सोचते थे, मैं उनके साथ रहता था। जो मेरे पहले से फ्रेंड थे, उनके अंदर जब हरकतें अजीबोगरीब होने लगी, जब वो चीजों को गलत तरीके से छेड़ना या इधर उधर की चीजें करने लगे, मैंने उनसे ध्यान हटा दिया। मैंने स्कूल लाइफ से ही अपने आप को अच्छे लोगों में शामिल करना शुरू कर दिया। यानी कि मैंने बुरे लोगों से अपने आप को दूर करना शुरू कर दिया। तो आपको भी बुरे लोगों से दूर रखना है, जो फालतू के बेकार के लोग हैं, जिनके पास ना तो कुछ देने के लिए है और ना कभी वो दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान दुनिया भर का पेलेंगे। तो ऐसे लोगों से कृपया दूर रहें। इसके बाद मैंने जो किन चीजों से ध्यान हटाया, मैंने फालतू के कामों से, ऐसे काम जो मुझे कोई रिजल्ट नहीं देंगे, मैंने उन कामों से ध्यान हटाया। वो काम कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप आजकल टिकटॉक चलता है, कुछ नहीं दे रहा है, इंटरटेन लेना 2 मिनट में 3 मिनट में ले सकते हैं, लेकिन अगर एक बार टिकटॉक ऑन कर दिया तो कम से कम 1 1.5 घंटा बंदा टिक जाता है उधर। तो ये जो फालतू के काम है, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, हो सकता है जो फिजिकल, उन सारी चीजों से मैंने अपना ध्यान हटाया। इसके बाद मैंने नेगेटिव चीजों से ध्यान हटाया, जो मैंने अभी बात कही। फिर मैंने जॉब मेंटेलिटी से अपना ध्यान हटाया। यानी कि मुझे बार बार प्रेशर किया गया, मेरे रिश्तेदारों के थ्रू, मेरे फैमिली के थ्रू, और भी लोगों के थ्रू, कि यार कुछ नहीं रखा इस बिजनेस में, कुछ नहीं होता इनमें, जॉब कर ले, 15 20 हजार आएंगे कम से कम, कुछ तो आएंगे। जब मैं शुरुआत में था, और अभी भी बोलते हैं। तो मैंने ये जॉब वाली मेंटेलिटी जो है ना, इसको मैंने मतलब अपने आप को और जॉब से इतनी नफरत पैदा कर ली है, इतनी चिढ़ है मुझे अब जॉब से, कि अब मुझे ये पसंद नहीं आती। मैं ये जैसे सांड को लाल झंडी दिखा देते हैं ना, वैसे ही जॉब मेरे लिए आज के टाइम में, तो मैं जॉब को बुरा नहीं कह रहा। जो लोग हैं, जॉब जॉब नहीं, आज आजकल बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचाया है। कहने का मतलब है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसी जॉब को सामने क्यों खड़ा करके रखा है? जॉब 9 घंटे की होती है, 8 घंटे की होती है, 10 घंटे की होती है, उसके बाद तो 4 5 घंटे बच रहे हैं आपके पास। तो उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हो, नहीं करते लोग। तो मैंने, लेकिन मैं जॉब के खिलाफ नहीं हूं, बट मेरे लिए, मुझे जॉब मुझे पसंद नहीं थी मेरी लाइफ में, इसलिए मैंने हटा दिया। मैंने कहावत सुनी थी कि 1000 रुपए का मालिक बनना अच्छा है 1 लाख रुपए का नौकर बनने से। तो मैंने 1000 रुपए का मालिक बनना पसंद किया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को आने वाले टाइम में वो मालिक वाली फीलिंग दे सकता हूँ, मैं मालिक वाला वो जज्बा दे सकता हूँ, मालिक वाले रूल उनको सिखा सकता हूँ कि मालिक कैसे बनना है। एक नौकर इंसान, जॉब वाला इंसान पूरे परिवार को, अपने बच्चों को सिर्फ नौकरी के ही गुण सिखा सकता है, और किसी चीज के नहीं। तो वो नौकरी कंफर्ट जोन में बांधती है, बस फर्क ये है। बाकी उधर काम करते हो तो पैसा उधर भी मिलता है, लेकिन लिमिट में मिलता है, और कंफर्ट जोन में बांध देती है। बिजनेस आपको बड़े लेवल पे लेके जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाता है। फिर मैंने जो फेलियर वर्ड थे, जो फेलियर वर्ड शब्द हैं, जो फेल फेल या गलत वर्ड थे, मैंने उन चीजों से भी ध्यान हटाया। जो लोग गालियां देते हैं, मैंने गालियों से ध्यान हटाया।
मैंने शुरुआत में जब मैं स्कूल लाइफ में था, मैंने कभी कभी मैंने गाली दी, लेकिन स्कूल लाइफ में मैं मतलब 8th क्लास के बाद में मैंने अपनी जुबान पर एक गाली का शब्द नहीं आने दिया। यानी कि आप अपनी जुबान को या अपने माइंड को वही सिग्नल दे देते हो गाली देने के बाद में। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, देने दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर जब मैंने पहली वीडियो डाली जो प्लान को लेकर के, क्योंकि उस टाइम ना तो मुझे कॉन्फिडेंस था, ना मुझे जो बिजनेस प्लान था पूरा पता था, लेकिन जो 2 इनकम मुझे पता थी उन पर मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस था, उसी चीज को लेकर के मैंने वीडियो बनाई। लेकिन जिन लोगों को पसंद आई, आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब भी किया है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आप कमेंट में जाके देखिए, मैंने कमेंट कभी नहीं हटाया। बहुत सारे लोगों ने बोला सर कमेंट हटा दो, गालियां आ रही हैं। देने दीजिए, हो सकता है उन्हें खुशी मिल रही हो। मेरे चैनल पर जाएंगे तो हर मतलब ऐसी ऐसी गालियां लिखी हुई हैं कि मुझे, लेकिन जो गालियां हैं वो मुझे गालियां पढ़ने में मुझे हंसी आती है। मैंने चल यार, इसको खुशी मिल रही है, इसको संतुष्टि मिल रही है ना, कोई बात नहीं। अगर मैं वो जो रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, यानी कि कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, कमेंट मोड को मैं अगर ऑफ कर दूं, तो उसके वो भड़ास कहाँ निकालेगा। अगर उसको मिल रही है मेरे चैनल पे, तो क्यों ना निकाली जाए। तो मैंने कभी भी अपने चैनल से जो कमेंट वाला जो ऑप्शन है वो मैंने ऑफ नहीं किया, और वहां से मुझे खूब गालियां मिलती हैं। जो लोग पसंद नहीं करते हैं, जो पसंद करते हैं मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ काम भी कर रहे हैं, तो उन लोगों से मैंने कभी बुरा नहीं माना, लेकिन उनसे अपने आप को दूर रखा। वो तो अभी सोशल मीडिया पे कभी मिले नहीं, लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो गालियां देते हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं जो गालियां देते हैं, या तो मैंने उनसे दूरियां बना ली, या तो मैंने उनको समझाया कि यार मेरे साथ रहना तो गाली नहीं देनी है। अगर मेरे साथ 1 घंटा है तो गाली का शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, उसके बाद तुझे को देना तो दे ले। तो यानी कि अपने आप को इन गालियों से दूर रखना है। गाली हमारे माइंड की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है। आपने जो सपना देखा है कहीं ना कहीं उस पर असर डालती है। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के बाद फिर आपके अंदर बीमारियां भी बनती है, शुगर का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और इसके बाद ये तो था मैंने किन चीजों पर ध्यान दिया, फिर मैंने जो चीजें करी, यानी कि आज जो मेरे को जगह जगह से लोग मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं। जो उन्होंने पूछा मैंने सटीक जवाब दिया। मैं हमेशा उपलब्ध रहा हूं लोगों के लिए। अगर वो रात के 12 बजे भी कॉल या मैसेज किया ना व्हाट्सएप पे, कि व्हाट्सएप पे मैसेज किया या कॉल की, तो मैं कॉल उठाता हूँ, उसको आंसर देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज आए तो उसको हाय हेलो करके उसको बताता हूँ कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या जानना चाहते हो। मैं हमेशा उपलब्ध अवेलेबल रहा हूं, रहता हूं लोगों के लिए। इसके वजह से सामने वाले को लगता है कि ये बंदा एक्टिव है, ये बंदा लीडर है, ये काम करने वाला बंदा है, इसीलिए तुरंत जवाब दे रहा है। तो सेम टाइम अगर आप भी सोशल मीडिया से कनेक्ट हो और अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास लोग आए, अगर उसने मैसेज किया है, मैसेज किया आज और आप देख रहे हो 5 दिन के बाद, कैसे आएगा बंदा। चाहे वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करे, मेरे फेसबुक पेज पे करे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे करे, मेरे व्हाट्सएप पे करे, कहीं पर भी वो मैसेज करता है, मैं तुरंत मेरा रिप्लाई उसके पास जाता है। और बहुत सारे मेरे लाइव एग्जाम्पल हैं जो अभी वीडियो देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते हैं कि उन्होंने जो चीज पूछी है मैंने उसका तुरंत जवाब दिया है। और मैं लॉयल रहा हूं अपने आप को लेकर के, अपने काम को लेकर के। मैंने कभी भी किसी चीज को नहीं छुपाया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बहुत सारे लीडर हैं जो यूट्यूब पर हैं, वो सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। यानी कि बड़ी बड़ी बातें बोल देंगे कि इतना करते हैं, उतना करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सारी चीजें बोल करके शायद झूठ बोल करके बुला तो लेते हैं, लेकिन अगर सच्चाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो लोग फिर चले जाएंगे छोड़ के। तो मैंने अपने शब्दों में सच्चाई रखी, अपने काम में सच्चाई रखी। जो मैं कहता हूं मैं उतना करके दिखाता हूं। इसी के वजह से आज जगह जगह से लोग मेरी टीम के अंदर है। अभी कल भी आंध्र प्रदेश से कॉल आया मेरे पास में। आंध्र प्रदेश से कहते सर मुझे आप ही के साथ काम करना है, और उसे हिंदी बहुत कम आता है, और मुझे तब वहां की आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज नहीं आती है। 4 दिन पहले मुझे जम्मू कश्मीर से कॉल आया, उन्होंने देखा, सारी चीजें समझी, उनको बताया मैंने, उन्होंने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीजें, यानी कि लोग कब आपके पास आना शुरू करते हैं, जब आपके अंदर सच्चाई होगी, आप ईमानदार होगे, आप लॉयल होगे, आप डेडिकेटेड होगे, आप प्रोफेशनल होगे, आप कमिटेड होगे, आप विजनरी होगे, आपके अंदर वो पावर जुनून होगा, तो लोग आपके पास पीछे आना शुरू कर देंगे। आपके अंदर जिद होगी, लेकिन आपको टिकना पड़ेगा दोस्त। अगर आप टिकोगे नहीं ना, तो ये बिजनेस ना कुछ देगा, ना लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। अगर मैं भी छोड़ के चला जाता तो शायद मेरे लिए ये इंडस्ट्री तो मेरे जीवन में होती, लेकिन ये कंपनी नहीं होती, या इस लेवल पे मैं नहीं होता। लोग 1 महीना, 6 महीना, 2 महीना रुकते हैं, उसके बाद तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। जब आपको पता है माई लाइफस्टाइल कंपनी अच्छी है, टॉप में है, प्रोडक्ट अच्छी है, हाई क्वालिटी के, इससे बड़े ब्रांड मार्केट में आज के टाइम में नहीं है क्वालिटी के मामले में। जब सारी चीजें हैं तो लोग क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों नहीं आपके अंदर बिलीव हो रहा है। बिलीव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं तो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ना अपने अंदर विजन लेके आ रहे हो। बस 2-4 लोगों के पास गए, पूछो, उन्होंने मना कर दिया, आपने छोड़ दिया।
कामयाब होने के लिए आपको एक जगह टिक के रहना पड़ता है। अगर टिकोगे नहीं तो कामयाब नहीं होगे। तो अपने आप को टिकाना सबसे उपलब्धि है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपने अपने आप को सिर्फ 1 साल टिका लिया इस बिजनेस के अंदर, आप कामयाब हो गए, ये तय है। लोग आपके पास खुद से आना शुरू कर देंगे। लोग पता क्या देखते हैं, जब आप किसी भी कंपनी को किसी के पास लेके जाते हो ना और वो मना कर देते हैं, तो मना नहीं कर रहे होते हैं, उनके इधर तो होता है कि वो करें, लेकिन इधर से आपको पता क्यों, वो आपको पहले देखना चाहते हैं कि ये जो बंदा आया है ना सोनू, ये आया तो है मेरे पास, देखता हूँ साला ये 6 महीने तक टिकेगा नहीं टिकेगा, देखता हूँ ये 1 साल तक काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, देखता हूँ ये 3 महीने तक, अगले 3 महीने काम करेगा नहीं करेगा। यानी कि वो पहले आपको आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ोगे या आप भी छोड़ के निकल जाओगे मेरे मना करने से। जिसके पास आप गए वो मना कर देता है, तो वो ये देखता है कि मैंने मना कर दिया, इसको और 10 लोग मना कर देंगे, साला काम करेगा नहीं करेगा, या इस ये जो मतलब मेरे ही थ्रू इसका बिजनेस चलने वाला था। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, यानी कि आपको उसको ये फील नहीं करवाना है कि उसी के आने से आपका धंधा चलने वाला है। आपको अपने आप को टिका रखना पड़ेगा, और टिका आप नॉलेज होगी, 1 साल में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ये बिजनेस आपको इनकम तो देगा ही देगा, इनकम से पहले आपको पता क्या देता है, आपको शिष्टाचार देता है, आपको एक अच्छी बुद्धि देता है, आपको एक अच्छे परिवार का इंसान बनाता है, आपको एक इंसान बनाता है। इंसान मतलब जो चीजों को समझता है, जिसके पास विजन होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारता है, आपके खड़े रहने के ढंग को सुधारता है, आपके जो कम्युनिकेशन का जो जरिया है आई टू आई कांटेक्ट करके वो सुधारता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करें, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, उन सभी प्लेटफॉर्म के लिए जबरदस्त आपको इंसान बना के छोड़ देता है। कोई भी इंसान हो, बेशक आप मत इसको अपना कैरियर बनाइए, लेकिन दोस्तों 3 साल के लिए ना इस इंडस्ट्री को जरूर कीजिएगा। तो क्या मांगता है आपसे ये, 5, 10, 15, 20 हजार की खरीदारी ही तो मांगता है। क्या ये जो प्रोडक्ट पीछे लगे हुए हैं, क्या कभी आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं? सारी चीजें तो इस्तेमाल करते हैं, तेल, साबुन, शैम्पू, चाय पत्ती, मसाले, दवाइयां वगैरह कहीं ना कहीं से तो ला ही रहे हैं, किसी ना किसी के रिकमेंडेशन से ही तो ला रहे हो, किसी ने सलाह दी होगी तभी तो गए। नहीं सलाह दी, गूगल ने तो सलाह दी होगी, आपके मोबाइल फोन ने तो सलाह दी होगी, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा सलाहकार कौन है? आपका मोबाइल फोन। कुछ भी चीज हमारे पास ही, बिना किसी से पूछे कहाँ जाते हैं? गूगल। जो उसने बोला वही हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। तो किसी से तो सलाह ले ही रहे हो, तभी तो आप खरीदते हो ना। इधर जब एक्सपीरियंस वाले लोग जिन्होंने इस्तेमाल करके चीजें देखी हैं वो आपको सलाह दे रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? करो करो, आपको हेल्थ भी देगा, आपको अच्छा मार्गदर्शन भी देगा, आपके लिए आपकी एक सक्सेस भी दे सकता है, आपके लिए बहुत बड़ा एक ड्रीम पूरा करके दे सकता है। इन दिनों में जब से मैं बिजनेस में आया, मैंने सबसे पहले जब बिजनेस में आया तो शुरुआत में मैंने, मेरी ड्रीम बाइक हुआ करती थी स्प्लेंडर। मैं सोच रहा स्प्लेंडर लूंगा, मैंने कहा यार स्प्लेंडर सबके पास होती है। फिर मैंने सोचा कोई दूसरी ले लेता हूँ 60-70 हजार की। मैंने कहा यार, यानी कि जब मैं सोचा कि अगर मैं छोटा रखूंगा तो कैसे ले पाऊंगा, तो एक नई बाइक निकली। मैंने मतलब कब कैसे वो पूरा हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। इस बिजनेस में आते ही मैंने 1.25 लाख की एक बाइक खरीदी। उसके बाद में मैंने काम करना शुरू किया, काम करते 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 आज मतलब हम लोग रेंट पे रह रहे थे काफी सालों से, मतलब 2005 से हम आए हुए हैं, और 2005 से लेकर के 2019 तक हम लोग रेंट पे रहे हैं। और अभी पिछले 3 से 4 महीने पहले खुद का एक घर बना पाए, किसके वजह से? डायरेक्ट सेलिंग लाइफ में आने की वजह से। अगर ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में नहीं आया होता तो शायद इतनी बड़ी सोच ना होती, शायद कहीं ना कहीं भटक रहे होते, शायद मैं भी 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए मर रहा होता, लॉकडाउन में घर बैठा होता, कोस रहा होता कि यार ये क्यों हुआ, ये कोरोना कैसे आ गया, मेरी ही जिंदगी खराब थी, ये सारी चीजें वो सारी चीजें, यानी कि मेरी जिंदगी में तबाह कर चुका होता अगर मैं डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होता तो इस डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को सोनू सिंह सैनी बनाया, मुझे एक पहचान दिलाई, मुझे मिस्टर ट्रिपल एस बनाया है। अभी तो सिर्फ मेरे 21,000 20,000 फॉलोवर या सब्सक्राइबर हुए हैं यूट्यूब पर, लेकिन मैं दावा करता हूं अगले 1 से 1.5 साल के अंदर मैं वो काम डायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शायद किसी और नेटवर्कर ने जो मेरी एज का है नहीं किया होगा। दोस्तों मैं उतना बड़ा विजन लेकर के चल रहा हूं, तो आप वो बड़ा विजन लेकर चलिए, ठीक है? जब तक आप बड़ा विजन नहीं लेकर चलेंगे, आपके साथ आने वाला बंदा आपके साथ कैसे काम करेगा? आप खुद 100 रुपए के लिए, 2,000 10,000 रुपए के लिए आए हो और सामने वाले को बता रहे हो कि लाख रुपए कमा सकते हो, कैसे हो पाएगा पॉसिबल?
तो ये सारी चीजें हैं, आपको एक बड़ा विजन लेके चलना पड़ेगा। मैंने तो बड़ा विजन ले लिया है कि अगले 1 से 1.5 साल, अभी मेरी शादी हुई है, मैंने कसम खा ली है कि करोड़पति बनने से, अगर मैं, सॉरी उल्टा हो गया, मैं यानी कि मैंने कसम खाई है कि पहले करोड़पति बनूंगा। तो ये ड्रीम मैंने लिया है। बाइक का सपना पूरा किया, घर का सपना पूरा किया, अभी गाड़ी का सपना पूरा करना है। तो 4 व्हीलर है जो मेरी ड्रीम कार है, हो सकता है कि मैं इसी साल के अंदर अंदर एंड होने से पहले वो गाड़ी भी आपके सामने लाके खड़ी कर दूंगा। बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन एक ड्रीम जो है मेरे लिए, मेरी फर्स्ट कार है और वो फर्स्ट कार में ला करके रहूंगा। तो इस साल के खत्म होने से पहले पहले वो कार भी आप सब लोगों के सामने खड़ी होगी। वो किस वजह से? इस बिजनेस की पावर की वजह से और मेरी खुद की पावर की वजह से। मेरी खुद की पावर का मतलब मेरे कोई 10 हाथ नहीं है, खुद की पावर मेरे माइंड सेट की पावर, मेरे विजन की पावर। अगर मेरा सपना बड़ा नहीं होगा, अगर मेरे अंदर जुनून नहीं होगा, अगर मेरे अंदर डेडिकेशन नहीं होगा, तो मैं कहीं पर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ पर सिर्फ खड़े होना है, टिकना है, रुकना है, इधर से चीजें गेन करनी है, इधर से चीजें बता देनी है। सामने वाले को अच्छा लगेगा, हाँ करेगा, हाँ करता है तो साथ में लेकर आइए, उसको सिखाने बताने का काम हम करेंगे। ना करता है तो कोई दिन नहीं, कोई नहीं, उसको 1 महीना 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, नए बंदे के पास जाइए। आपको पता है 150 करोड़ से ज्यादा, 150 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे भारत में है। डाटा में सिर्फ 135-30 करोड़ दिखाई जाती है। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाए नहीं गए हैं, जिनके आधार कार्ड भी नहीं बने अभी। अच्छे खासे पढ़े लोग आज मुझे कॉल करते, सर आईडी लगानी है, सर लेकिन पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। समझ रहे हो आप? अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है। ये तो आप अंदाजा लगा लो। तो पॉपुलेशन बहुत है, अभी मात्र बिजनेस की शुरुआत हुई है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, ये बिजनेस बहुत तेजी से जा रहा है। और दौर, इससे पहले दौर किसी और इंडस्ट्री का था, आईटी इंडस्ट्री का था, रियल एस्टेट का था, कई और चीजों का था। लेकिन जो अब दौर चल रहा है वो वेलनेस इंडस्ट्री का चल रहा है। आज के टाइम में किसी को शायद बहुत अच्छी चीज खाने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन उसको हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जो उसको स्वस्थ रख चुके, जो उसको स्वस्थ रखे, जो उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे, मजबूत करे। ऐसी चीजें आज के टाइम में लोग तलाश रहे हैं, और वो आयुष मंत्रालय द्वारा प्रमाणित माई लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट आपको देंगे। तो क्यों नहीं आना चाहते हो? आइए। और आ गए हो तो बड़ा विजन ले लीजिए, ठान लीजिए कि अब कुछ करके दिखाना है। मेरे लिए ये यूट्यूब की दुनिया और ये डिजिटल दुनिया बहुत दूर थी। मैं टेक्निकली बहुत कमजोर हूं, मैं लैपटॉप में भी बहुत कमजोर हूं, मुझे लैपटॉप आज के टाइम में मुझे बहुत बढ़िया लेवल पे चलाना नहीं आता है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानता, मैं अगर मेरे को कोई काम करना है तो मैं उसमें परफेक्ट बन जाता हूँ। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग थे जिनका सेलिब्रेशन डलता है, मैं ही, लेकिन मैं अपने लोगों का जो सेलिब्रेशन ग्रुप में डालता हूँ, फोटो डालता हूँ, आप देखते हैं कितने अच्छे से डिजाइन करके डालता हूँ। तो ये मेरी खुद की स्किल्स हैं। तो अपने अंदर बढ़िया बढ़िया स्किल्स डेवलप करो, सारी चीजें करो, और हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दिल की बातें थी जो मैंने आप सभी लोगों के सामने रखी दोस्तों। हालांकि मैं नहीं भी आता तो भी चलता, हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग हैं कि उनको लग रहा होगा क्या फालतू की बातें हैं या कैसी बातें हैं, सब लोग मोटिवेशन की बातें करते हैं। मैंने दोस्तों कोई मोटिवेशन की बातें नहीं करी हैं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं। आप कभी ये सोच रहे हैं कि मोटिवेशन देने आ गया, कल का आया लोंडा मोटिवेशन देने लग गया, तो दोस्तों कोई मोटिवेशन, मैं बाकी किसी को कोई मोटिवेशन नहीं देता, मैं सिर्फ सलाह देता हूँ। मोटिवेशन नहीं देता, सलाह, फालतू की सलाह नहीं देता, सलाह वो देता हूं जो काम की हो। ठीक है जी, तो मिलके हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। इस बर्थडे पर आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को देखा और मेरा इंतजार किया। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है शुरुआत में, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम था, शुरुआत थी दोस्तों, अगली बार जब लाइव आएंगे तो और बढ़िया तरीके से आएंगे और अच्छे तरीके से उसमें बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट में आपके सामने रखूंगा। ये जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया, मैंने अपना तजुर्बा एक्सपीरियंस आप सभी लोगों को बताया है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका ओपिनियन है, अगर आपको ओपिनियन हो सकता है गलत हो, तो ओपिनियन को अलग हटा करके जो इसमें आपके अपलाइन, आपके लीडर, आपके गुरु, जो इसमें एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, जो वैसा कह रहे हैं वैसा करना शुरू कीजिए। अपने ओपिनियन को हटा दीजिए, लोगों के ओपिनियन को हटा दीजिए, क्योंकि लोगों के ओपिनियन बहुत सारे कई तरह के होते हैं। ओपिनियन में कभी भी मत जाया कीजिए, आप फैक्ट पे बात करो, फैक्ट की चीजों पर बिलीव करना शुरू कीजिए। तो फैक्ट क्या है आप देख रहे हैं, सरकार इसका सपोर्ट करिए इस इंडस्ट्री का। अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने भी ये बात कही, और रामविलास पासवान जी ने भी आज से 1.5-2 साल पहले उन्होंने भी
इस चीज को बढ़ावा दिया था, डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दिया था। नीति आयोग इसके साथ में है, फिक्की इसके साथ में है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सर्टिफिकेट हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। सारी चीजें हो रही हैं, गवर्नमेंट सरकार पूरे सपोर्ट में, सब कुछ हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ने वाली है। बस आपको तलाशना क्या है, अच्छा लीडर, डेडिकेटेड लीडर और फुल टाइम लीडर, काम करने वाला लीडर, बातें करने वाला नहीं, काम करने वाला। बातें करे लेकिन मतलब की, और उन बातों पर वो खुद भी काम करता हो, वैसी बातें करने वाला लीडर। और कभी भी ना बहुत बड़े लीडर के चक्कर में ना फंसे। किन के चक्कर में? जो एक जगह नहीं टिक के रहते। अगर उसके फर्म में कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो कंपनी भाग गई है या कंपनी खत्म हो गई है, तब तो जायज है। लेकिन ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है, उधर का के उधर चले जाएं। तो कभी भी किसी के बहकावे में मत आइए, किसी को भी ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए। जो जड़ से काम कर रहे हैं उन लोगों को फॉलो कीजिए। फॉलो ही करना है ना, दीपक बजाज सर को फॉलो कीजिए, फॉलो ही करना है ना। मोटिवेशन लेना है ना, तो हर्षवर्धन जैन सर से मोटिवेशन लीजिए। ये लोग जो है, जो जमीन से जड़ से काम करते हैं और लोगों के साथ आज भी मिलजुल के बातें करते हैं, तालमेल के साथ में रहते हैं। ये नहीं कि हवा में ही बस झंडे उड़ा रहे हैं और स्टेज पर जाकर के सारी चीजें कर रहे हैं। तो बेकार के फालतू के जो अपने आप को बताते हुए घूम रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, उनके चक्कर में ना फंस के, चाहे आप छोटे लेवल का एक लीडर ले लो, लेकिन वो काम करने वाला है तो आप उसके साथ काम करोगे ना, उससे ज्यादा तेजी से निकल जाओगे। ठीक है जी, तो ये चीजें थी दोस्तों। और ये बर्थडे मेरे लिए आज बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आया हूं। और इन सारे चीजों के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू। मैं आप सभी लोगों का साथ, जब तक आप मेरे साथ में हो, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं कभी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको जहां चाहिए, जैसे चाहिए, सोनू सिंह सैनी वहां पर खड़ा हुआ मिलेगा। मैं हर बार, मैं कभी भी कोई मोटिवेशन की बात नहीं करता जब भी मुझे स्टेज पर बुलाया जाता है। ये बात जरूर कहता हूँ कि जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, बस दोस्तों टिके रहिए मेरे साथ में। मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, सोनू सिंह सैनी इस इंडस्ट्री में अंदर है, इस इंडस्ट्री के अंदर है, तो सोनू सिंह सैनी आप लोगों के साथ में खड़ा रहेगा एंड डे तक ये दुनिया और जब तक ये इंडस्ट्री है। बस आप हाथ पकड़ के रखिए, मिलके रॉक कर देंगे। इतना बड़ा खेल किसी और लोगों ने, किसी और कंपनी के लोगों ने नहीं किया होगा, जितना बड़ा खेल हम लोग कर देंगे। आप लोगों का बस साथ चाहिए दोस्तों, आप लोगों का साथ अगर मुझे मिल जाए तो उसके बाद तो खेल कर देंगे। हालांकि साथ सब लोगों का मिल रहा है, किसी से कोई शिकायत नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम में आप बिल्कुल भी मत डगमगाइए। ये कंपनी का विजन बहुत बड़ा है, हमारे विजन से ज्यादा बड़ा है। तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि कंपनी का कुछ हो तो नहीं जाएगा। इंडिया की कंपनी है, इंडिया के साइंटिस्ट हैं टॉप के, इंडिया का ऐसा बंदा है जिसने नेटो मार्केटिंग में झंडे खड़े किए हुए हैं, वो बंदा इस कंपनी का मालिक है। सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाला बंदा रहा है नेटो मार्केटिंग इतिहास के अंदर हिंदुस्तान में, वो इस कंपनी को रन करा। तो बेफिक्र हो जाइए, बस अपने ड्रीम सपनों को जगा लीजिए और लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए, काम करना शुरू करते हैं। और मैं अगले बर्थडे पर फिर एक बड़े सरप्राइज के साथ मैं खड़ा हूंगा, यानी कि एक बड़ा अचीवमेंट लेकर के मैं आपके सामने खड़ा हूंगा। तो तब तक हम लोग फिर यूं ही मिलते रहेंगे। और आप सभी लोगों ने ये प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मेरा इंतजार किया, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये दिल की बातें थी मेरी। मैं कभी कभी भावनाओं में बह गया था, पसीने आ गए हैं मुझे। ये मोटिवेशन नहीं था, दिल की बातें थी। बहुत सारी चीजें मैंने फेस करी हैं, बहुत सारी चीजें। मैं जमीन से उठा हूं, बिल्कुल बिल्कुल जमीन से। तो अभी मैं उस बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूं कि यार मैं आपको अपनी जर्नी सुनाऊं और आप मेरे से मोटिवेट हो। मैं चाहता हूं आप इंस्पायर हो, मोटिवेट नहीं, इंस्पायर हो। तो वो मैं जर्नी आपको, सब लोगों को बताऊंगा। जो मैंने ड्रीम लिया है पहले उसको कंप्लीट कर लूं, और जैसे ही कंप्लीट करूंगा, वादा करता हूं, जब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, फैक्ट के साथ में, तस्वीरों के साथ में, आप लोग देखेंगे, आप लोग मानेंगे कि हाँ सोनू सिंह सैनी आपने स्ट्रगल किया है। तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और फिर दोबारा आप सभी लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते रहेंगे यूं ही इन्हीं टॉपिक के साथ में। तब तक नमस्कार।